नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद ज़रूरी वीडियो में। आज के समय में हमारे आसपास हर दूसरा इंसान किसी न किसी बीमारी से परेशान है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर, कोई मोटापे से परेशान है तो किसी को हर वक्त शरीर में दर्द और थकान अंदर से खोखला कर रही है। जब आपको कोई चोट लगती है तो शरीर उसे खुद ब खुद ठीक करता है ना? ठीक वैसे ही जब आप अंदरूनी रूप से गलत चीज़ें खाना और गलत आदतें बंद कर देते हैं तो शरीर के अंदर के अंग जैसे लीवर, किडनी, दिल और आंतें खुद को दोबारा नया बनाना शुरू कर देती हैं। शरीर को ठीक करने के लिए सबसे पहले दवा की नहीं बल्कि उस नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ को रोकने की ज़रूरत होती है जो हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यह 8 चीज़ें छोड़ दी तो आपका शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। आइए जानते हैं इन 8 चीज़ों के बारे में पूरी गहराई से। नंबर 1, सफ़ेद चीनी यानी वाइट शुगर। मीठा जहर आप इसको बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपको आज से ही छोड़नी है या बेहद ही कम कर देनी है और वह है सफ़ेद चीनी यानी वाइट शुगर। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो दिन में बस 2 से 3 कप चाय पीते हैं या थोड़ा सा ही मीठा खाते हैं, इससे क्या नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, ये सफ़ेद चीनी मीठा नहीं बल्कि एक धीमे धीमे असर करने वाला जहर है। यह हमारे शरीर में जाकर सबसे पहले हमारे खून को गाढ़ा बनाती है। जब खून गाढ़ा होता है तो दिल को उसे पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यह हमारे शरीर में इंसुलिन के लेवल को बिगाड़ती है, जिससे डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी होती है। इसके अलावा चीनी पेट में सूजन और गैस पैदा करती है और हमारी नसों को कमज़ोर करती है। आज जो लीवर पर फैट जमा होने की बीमारी यानी फैटी लीवर हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही चीनी है। अगर आप चीनी छोड़ते हैं तो मात्र 7 दिनों में आपको अपना पेट हल्का महसूस होने लगेगा, गैस और एसिडिटी कम होती महसूस होगी और बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी। 21 दिन में आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगेगा और शरीर की अंदरूनी सूजन कम होगी। तो दोस्तों, आज ही से आप अपनी ये जो शक्कर चीनी लेने की आदत है उसको कम कर देंगे या छोड़ेंगे तो आपको चीनी की जगह क्या बेहतर हमें बीमारी कर रही है, वो है रिफाइंड तेल। एक पुरानी कहावत है कि जैसे तिल आप खाएंगे वैसे ही खून आपकी नसों में बहेगा। आजकल ज़्यादातर घरों में रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल या पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। क्या आपको पता है कि रिफाइंड तेल बनता कैसे है? इस तेल को बहुत ज़्यादा तापमान पर उबाला जाता है और इसमें से बदबू और चिपचिपाहट हटाने के लिए खतरनाक एसिड और ढेर सारे केमिकल्स डाल देते हैं। यह तेल जब हमारे शरीर में जाता है तो यह नसों के अंदर जाकर चिपक जाता है, ठीक वैसे ही जैसे प्लास्टिक चिपक जाती है। इसका नुकसान यह होता है कि यह हमारे नसों में ब्लॉकेज शुरू करती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिससे घुटनों और कमर में दर्द होने लगता है। फिर अगर हम रिफाइंड यूज़ ना करें तो हमें हमारे पुराने तरीके पर लौटना होगा। खाने के लिए हमेशा कच्ची घानी का तेल यानी सरसों का तेल इस्तेमाल करें, जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल या मूंगफली का तेल। कम तेल और सही तेल में लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी की चाबी है, इसलिए तेल संभाल कर यूज़ करें। नंबर 2, रात का भारी या देर से खाना, हैवी डिनर। रात को देर से और भारी खाना खाना यह एक ऐसी गलती है जो हम में से लगभग 80% लोग रोज़ करते हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद हम रात को आराम से बैठते हैं और दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, मीठा या दूध जैसे भारी खाना पेट भर कर खा लेते हैं और उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं? सो जाते हैं।
दोस्तों, सूरज डूबने के बाद हमारे शरीर की जो पाचन शक्ति होती है यानी डाइजेशन सिस्टम, वो धीमा हो जाता है। रात का समय शरीर के लिए सोने और पुरानी कोशिकाओं को ठीक यानी रिपेयर करने का होता है। लेकिन जब आप रात को भारी खाना खा कर सो जाते हैं तो आपका पेट सोते वक्त भी पूरी रात काम करता रहता है। इससे खाना पचता नहीं है बल्कि पेट में सड़ने लगता है। इस वजह से सुबह उठते ही गैस, एसिडिटी और सिर दर्द की समस्या होती है। लीवर उस खाने को पचा नहीं पाता, इसलिए उसे फैट यानी चर्बी के रूप में शरीर में जमा करने लगता है, जिससे पेट निकल आता है और वज़न बढ़ने लगता है। तो वज़न बढ़ने का यह सबसे बड़ा कारण है देर में खाना और हैवी खाना रात का। सही नियम क्या है? कोशिश करें कि रात का खाना सूरज डूबने के आसपास या सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लें। रात के खाने में हल्की चीज़ें जैसे सब्जियों का सूप, हल्की खिचड़ी या उबली हुई सब्जियां शामिल करें। बहुत ज़्यादा हैवी खाना रात में नहीं खाना है। नंबर 4, पैकेट वाला और प्रोसेस्ड खाना यानी पोस्टेड फूड। चौथी चीज़ जिसे हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना है वह है पैकेट वाला और प्रोसेस्ड खाना। आज की आधुनिक ज़िंदगी में हमने सुविधा के नाम पर बीमारियों को खरीद लिया है। हम रोज़ खरीद रहे हैं जो भी चीज़ पैकेट में आती है, जैसे चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोज़न फूड या रेडी टू ईट खाना, वो सब पोस्टेड फूड की गलती में आते हैं। यह खाना स्वाद में तो अच्छा लग सकता है, जब यह खाना हमारी आंतों इंस्टेंट में जाता है तो वहाँ जाकर चिपक जाता है। इससे हमारी आंतें सुस्त हो जाती हैं और खाने में पोषक तत्व सोखने की उनकी क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। पैकेट वाला खाना छोड़ते ही क्या क्या बदलाव आएगा? जब आप बाहर का और पैकेट का खाना तुरंत बंद कर देंगे और घर का शुद्ध ताज़ा बना खाना खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपको सही समय पर खुलकर भूख लगती है और बार बार बीमार पड़ना बंद हो जाता है। तो आज से ही इन चीज़ों को छोड़ना शुरू करो। नंबर 5, सफ़ेद नमक और अधिकता यानी सफ़ेद नमक की अधिकता। 5वीं चीज़ जो हमें छोड़नी या बहुत कम करनी है वो है रिफाइंड सफ़ेद नमक। चीनी की तरह ही जो बिल्कुल सफ़ेद और बारीक नमक हम बाज़ार से लेकर आते हैं और खाते हैं वह बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है। जब हम ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद नमक खाते हैं या ऊपर से सलाद और रायते में डालकर इसको खाते हैं तो यह हमारे शरीर में पानी को रोकने लगता है यानी वाटर रिटेंशन। इससे शरीर में भारीपन आता है और सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इससे ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी की समस्या होती है। यह सीधे हमारे दिल और किडनी पर बुरा असर डालता है। इसके अलावा पैकेट वाली चीज़ों और फास्ट फूड में भी यह नमक बहुत अधिक मात्रा में होता है जो अंदरूनी अंगों को कमज़ोर कर देता है। इसका विकल्प क्या है? फिर हम अगर ज़्यादा नमक ना खाएं, आज इसे अपनी रसोई में सफ़ेद नमक हटाकर उसकी जगह पर सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट या फिर काला नमक आप इस्तेमाल करना शुरू करें। यह प्राकृतिक होता है, ब्लड प्रेशर को अचानक नहीं बढ़ाता और इसमें शरीर के लिए ज़रूरी कई सारे प्राकृतिक मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। नंबर 6, मैदा और सफ़ेद ब्रेड। रिफाइंड फ्लावर, मैदा जिसको बोलते हैं, छठी चीज़ जिसे आपको तुरंत छोड़नी चाहिए और उसे बननी चीज़ें जैसे कि सफ़ेद ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, भटूरे, बिस्किट, इन्हें बंद कर देना चाहिए। इसे छोड़कर हटाने के बाद जो बचता है उसे केमिकल्स के ब्लीच करके बिल्कुल सफ़ेद मैदा बना दिया जाता है। मैदे में फाइबर की मात्रा 0 यानी 0 होती है। जब हम मैदे से बनी चीज़ें खाते हैं तो ये हमारे पेट के अंदर जाकर एक से या गोंद की तरह चिपक जाता है। यह हमारी आंतों को दीवारों की तरह जाम कर देता है, जिससे आयुर्वेद में कहा गया है कि हर बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। मैदा पचने के बाद बहुत ज़्यादा समय लेता है, जिससे यह पेट में टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्व पैदा करता है। यह खून में शुगर को भी बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे मोटापा और डायबिटीज़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे? जब आप मैदा छोड़कर
गेहूं का आटा, बाजरा, रागी या ज्वार जैसी चीज़ें खाते हैं तो आपका पेट हमेशा साफ रहता है, आंतें मजबूत होती हैं और शरीर का डाइजेशन 10 गुना बेहतर हो जाता है। नंबर 7, खाने के तुरंत बाद पानी पीना। खाने के तुरंत बाद या खाने के बीच में ढेर सारा पानी पीना। आजकल के समय में बहुत से लोग इनकी आदत होती है कि खाना खाते ही वह 1 से 2 गिलास ठंडा पानी पी लेते हैं। आयुर्वेद में इस आदत को जहर के समान बताया गया है। इसका मतलब अगर आप खाना खाते ही पानी पी रहे हैं तो एक हिसाब से जहर की ही काम कर रहा है वह। यह एसिड खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पचाने का काम करता है। लेकिन जैसे ही आप खाने के ऊपर ठंडा पानी पी लेते हैं यह शांत हो जाता है, यानी पेट की आग बुझ जाती है। इसके बाद खाना पचता नहीं बल्कि पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। खाना सड़ने से पेट में भयंकर गैस, खट्टी डकारें, एसिडिटी और यूरिक एसिड जैसी समस्याएं होने लगती हैं। सही नियम क्या है? खाना खाने से आधा घंटे पहले या आधा घंटा बाद आप पानी पी सकते हैं। अगर खाते समय गला सूखे या गले में खाना अटक जाए तो आप सिर्फ 1 से 2 घूंट हल्का गुनगुना पानी या छाछ ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इससे आपके पेट की अधिकतर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नंबर 8, देर रात जागना और अंदरूनी नींद। आखिरी चीज़ जो आज की जनरेशन की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन चुकी है वह है देर रात तक जागना और अपनी नींद को पूरा ना करना। आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया के चक्कर में लोग 12, 1 या 2 बजे तक जागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि रात को लेट सोकर अगर हम सुबह लेट तक सो लेंगे तो नींद पूरी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे का समय जो वक्त होता है, ये वक्त जब हमारा लीवर और बाकी अंग शरीर से गंदगी बाहर निकालते हैं और खुद को रिपेयर करते हैं। लेकिन जब आप उस समय जाग रहे होते हैं तो शरीर अपना काम नहीं कर पाता। देर रात तक जागने से शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। अधूरी नींद के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है, जिससे बिना वजह वजन बढ़ता है और आंखें कमज़ोर होने लगती है। सोने का सही तरीका क्या है? कोशिश करें कि रात को 10 से 10:30 बजे तक मोबाइल को अपने से दूर रख दें और सो जाएं। जब आप रात के 7 से 8 घंटे की गहरी नींद और सही समय वाली नींद लेते हैं तो सुबह आप बिना किसी अलार्म के एकदम फ्रेश और एनर्जी से भरपूर उठेंगे। आपका आधा तनाव और शारीरिक बीमारियां सिर्फ सही समय पर सोने से ही ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, ये वो 8 चीज़ें थी जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे कम करके पूरी तरह छोड़ देंगे तो आपका शरीर किसी भी बीमारी से खुद ही लड़कर उसे ठीक कर देगा। हमारा शरीर बहुत शक्तिशाली है। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और डॉक्टरों के चक्कर काटने से बचे रहें तो आज से ही इन बदलाव को अपनी ज़िंदगी में लागू करें। आशा करते हैं कि आज की यह जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको यह बातें सही और काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बताता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। धन्यवाद।